एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तजुर्बात की दुनिया हम सबके सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अब आइए हजरात तिलावत। अब आइए तिलावत कलामुल्लाह और नाते पाक के बाद अब खिताबत के दुनिया में हम कदम रखते हैं, क्योंकि खिताबत और तकरीर एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा मलका है, एक ऐसी सलाहियत है, एबिलिटीज है, स्किल है कि जिसके जरिए से इंसान एक दूसरे को कन्विंस कर सकता है, एक दूसरे को पैगाम समझा सकता है, बता सकता है और हर एतबार से उसको रास्ता दिखा सकता है। यही एक वो रास्ता है जिसके जरिए से एक इंसान को अल्लाह की राह तक पहुंचाता है और उसको रास्ता बताता है, अल्लाह का तारुफ कराता है। यही वो जबान है, क्योंकि कुरान ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये कुरान की तारीफ है, कुरान का सेंटेंस है, कुरान का टाइटल है, जिसको इंसान ने अख्ज़ किया अपनी मेहनतों काविश से और अपनी कोशिश से। अब आइए तो इसे खिताबत के मैदान के शहंशाह खिताबत शुक्रिया। अब मैं खिताबत के दुनिया के एक बेताज बादशाह उड़ीसा के महबूबुल उलमा व सुलहा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब कासमी मोहतमिम जामिया उमर फारूक को दावत स्टेज देता हूँ। इस शेर के साथ जलाल आतिशे बरको सहाब पैदा कर, जलाल आतिशे बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके खुद में एक इनकलाब पैदा कर। अब माइक पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वअन अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अफ़शुस सलाम व अत्इमुत तआम वसिलुल अरहाम व सल्लू बिल लैलि वन नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। रवाहुल बुखारी। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने इलियास क्या क्या न दिया है आलम को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कई राहें दी कई मोड़ दिए। नबी आते गए आखिर में नबियों के इमाम आए,
नबी आते गए, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। झुकाने आए बंदों की जबीं अल्लाह के दर पर, झुकाने आए बंदों की जबीं अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। हजरत सदर इजलास बावकार उलमाए किराम, अजीजान मिल्लत, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास जिसने सजाया है और इजलास को कामयाब बनाने के लिए हर तरह की तगोदो की है, जनाब अनवर हुसैन साहब खबीर, जिसने दीरीना ख्वाहिशात को आज उन्होंने पूरा किया है। पुरानी तमन्ना थी कि हमारा ये काम बन जाएगा तो इंशाअल्लाह मुल्क के बावकार उलमाए किराम को जमा करके वाद व नसीहत की मजलिस लगाई जाएगी और दीन की बातें होंगी। दुनिया में बेशुमार तरीके से लोग अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये भी खर्च करने का एक खूबसूरत तरीका है कि जहां मेहनत से पैसे कमाया है, रातों दिन एक किया है और लाखों रुपए चंद घंटे में खर्च कर दिया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे घर में, हमारी शहर में उलमाए किराम की आमद हो और वहाँ कुरान और सुन्नत की बातें की जाएंगी। ये भी खर्च करने का एक मुबारक तरीका है। अगर अल्लाह ताला ने उनके इस पैसे को कबूल कर लिया है तो आप ये जान लीजिए कि हम सब के लिए नजात का जरिया बन जाएगा। उलमाए किराम आपके सामने आएंगे, कुरान और सुन्नत की बातें करेंगे और इन बातों पर अगर एक शख्स भी अमल कर लिया है उनका सारा पैसा वसूल हो गया। इसलिए ये भी खर्च करने का एक खूबसूरत तरीका है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब खबीर और उनके घर वालों को, जिन्होंने बहुत सारे अखराजात को रोककर अपने पैसों को दीनी मजलिस सजाने में और लगाने में खर्च करने का इरादा किया है और आपके सामने अमली सबूत पेश किया है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बस्ती के तमाम नौजवान, तमाम अहबाब जिन्होंने इस मजलिस को सजाने में हर तरह की मेहनतें की हैं और इस वक्त भी लगे हुए हैं, मैं इन सारे हजरात को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आज का अज़ीमुश्शान इजलास जहां कुरान और सुन्नत की बातें की जा रही हैं, इस्लाह मुआशरे के नाम से ये जलसा बुलाया गया है, जहां मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं, मुआशरे में जो मुसलमानों के लिए कमियां पाई जा रही हैं, इन बुराइयों पर निशानदेही की जाए और मुसलमान को कुरान और सुन्नत के आईने में अमली इक़दाम के लिए तैयार किया जाए। इस बुनियाद पर आज का ये जलसा बुलाया गया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना, आकाए मदनी, ताजदार मदीना, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस कायनात का आइडियल बनाया है, आपको नमूना बनाया है। इस दुनिया में आपसे बेहतर न कोई आया है न कोई आएगा। इस दुनिया में आपसे बड़ा आलिम न कोई आया है न कोई आएगा। इस दुनिया में आपसे ज्यादा खूबसूरत न कोई आया है और न कोई आ सकता है।
इस दुनिया में आपसे ज्यादा खूबसूरत न दुनिया में आया है और न आएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हैसियत को बयान किया है। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे कायनात का उस्ताद बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे टीचर बनाकर भेजा है। ऐ मुसलमानों, याद रखना, जिस नबी को अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है और जिस नबी की कौम अल्लाह ने हमें बनाई है, याद रखना, अगर वो नबी मुअल्लिम है, अगर वो नबी टीचर है, अगर वो नबी उस्ताद है, तो हमें भी इल्म के मैदान में आगे आना होगा। जिस कौम का नबी टीचर हो और जिस कौम का नबी मुअल्लिम हो और जिस कौम का नबी उस्ताद हो, उस कौम को कभी जाहिल नहीं रहना चाहिए। इल्म के मैदान में हमें अपने आप को पेश करना चाहिए। शायर ने कहा है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। मेरे दोस्तों, याद रखना, जब जब मुसलमानों ने जहालत को अपनाया है, इल्म को छोड़ा है, ये मुसलमान जवाल की तरफ चला गया है। आज समाज को इस बात की जरूरत है कि तालीम से आशना किया जाए, एजुकेशन दिया जाए और सारे पैसे, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारे फुजूल इखराजात से बचाकर हमें अपने पैसों को तालीम और तरबियत में खर्च करना चाहिए। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस जमाने में नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है, आप नबी और रसूल बनाए गए हैं, उस जमाने का माहौल भी आज से कहीं और ज्यादा खराब था। आप ये न जाने कि आज का जमाना बहुत खराब है, बल्कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नबी बनाकर अल्लाह ने भेजा है, मक्के का हाल आज से कहीं ज्यादा खराब था। मक्के में ज़िना आम था, मक्के में चोरी आम थी, मक्के में डकैती आम थी, मक्के में जुल्म बर्बरियत का बाजार मक्के में गर्म था। बड़े लोगों पर इंसाफ कायम नहीं किया जाता था, गरीब लोगों पर इंसाफ कायम किया जाता था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने आखिरी नबी और रसूल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा है। और आपसे ये नहीं फरमाया कि मक्के में ज़िना खुलेआम हो रहा है, मैं आपको ज़िना मिटाने वाला बनाकर भेज रहा हूँ। आपसे ये नहीं कहा मक्के में चोरी आम है, चोरी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने वाला बनाकर भेज रहा हूँ। आपसे ये नहीं कहा मक्के में डकैती आम है, डकैती के खिलाफ पूरी ताकत देकर मैं आपको भेज रहा हूँ। आपसे ये भी नहीं फरमाया कि मक्के में जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है, मैं आपको एक आदिल और मुंसिफ बनाकर भेज रहा हूँ। नहीं, जहाँ मक्के में ज़िना आम है, चोरी आम है, डकैती आम है, ऐसे माहौल में आपको नबी बनाकर भेजा गया है और आपसे कहा गया है इक़रा, आप पढ़िए। जहां ज़िना आम है वहां पढ़ने की बात की जा रही है, जहां चोरी आम है वहां पढ़ने की बात की जा रही है, जहां डकैती आम है वहां पढ़ने की बात की जा रही है, जहां जुल्म बर्बरियत के बाजार गर्म है वहां पढ़ने की बात की जा रही है। मेरे दोस्तों, याद रखना, तालीम आएगी ज़िना भी मिटेगा, तालीम आएगी चोरी भी मिटेगी, तालीम आएगी डकैती भी मिटेगी, तालीम आएगी इंसाफ कायम किया जाएगा, जुल्म को मिटाया जाएगा। इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी बनाकर भेजा गया। फिर आपसे फरमाया इक़रा, पढ़िए, यानी पढ़ने से हमारे मसले हल होंगे। आज का इजलास आने वाले सारे मुसलमानों को ये पैगाम दे रहा है कि मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करो।
हम शादी ब्याह में 10 लाख 20 लाख खर्च कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तालीम में पैसे को खर्च करो, शादी ब्याह के पैसों को बचाओ और तालीम के मैदान में लगाओ। मैं आपसे चंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद और मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपने तय किया है हम शादी में 10, 20, 50 लाख खर्च करेंगे, आप इन पैसों को बचाकर कौम के बच्चों की तालीम में लगाइए। 1948 में इजराइल बना था, और जब इजराइल बना तो उस जमाने के यहूदियों ने पैसे इकट्ठा किए, बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा किए। क्यों? इसलिए पैसे इकट्ठा किए कि काबे के तर्ज पर इबादत गाह बनाएंगे। जिस तरह लोग मक्के में काबे का तवाफ करने के लिए जा रहे हैं, इसी तरह लोग इस्राइल इबादत करने के लिए आएंगे। काबे के तर्ज पर इबादत गाह बनाए जाए, इसके लिए पैसे इकट्ठा किए गए। लेकिन मुसलमानों याद रखना, यहूदियों ने अपने पोप के मशवरे के बगैर कभी कोई पैसा खर्च नहीं किया है। आज हमें भी चाहिए कि हम अपने उलमा से मशवरा करें कि हम अपने पैसों को कहां खर्च करेंगे। यहूदियों ने अपने पोप से मशवरा किया कि हमने इतने पैसे इकट्ठा किए हैं, इस पैसे से काबे के तर्ज पर इबादत गाह बनाया जाए। तो उस पोप ने कहा कि सारे पैसे मुझे दे दो। सारे पैसे दे दिया गया, और सारे पैसे लेने के बाद उस पैसे से काबे के तर्ज पर इबादत गाह नहीं बनाई गई, बल्कि उस पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई गई और तालीम के मैदान में सारे पैसे को लगाया। आज देखिए, दुनिया के सारे टेक्नोलॉजी पर इस्राइल का कब्जा है। दुनिया के हर टेक्नोलॉजी पर इस्राइल का कब्जा है। अगर आपके जेब में कोई आइटम है तो उसमें भी इस्राइल का हाथ है। आपका जेब भी उससे बचा हुआ नहीं है, आपका घर उससे बचा हुआ नहीं है, आपका कोई इलाका उससे बचा हुआ नहीं है। सुबह से शाम तक हम उसके टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं, इस बुनियाद पर कि उसने पैसे को तालीम में खर्च किया। मेरे दोस्तों याद रखना, जब इस्राइल में तालीम के नाम पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जब कैम्ब्रिज बनाया जा रहा था, जब ऑक्सफोर्ड बनाया जा रहा था, जब हार्वर्ड बनाया जा रहा था, उस जमाने में मुमताज मरी हुई बीबी को खुश करने के लिए मुसलमान ताजमहल बना रहा था। अब बताओ ये कौम कैसे आगे निकलेगी? इसलिए आज का इजलास आने वाले सारे मेहमानों को ये पैगाम देता है कि अपने पैसों को बचा करके तालीम में लगाओ, मदरसे में लगाओ, स्कूलों में लगाओ, कॉलेज में लगाओ, यूनिवर्सिटियों में लगाओ, कोचिंग सेंटरों में लगाओ। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया जाए, आलिमे दीन बनाया जाए, दीन का दाई, दीन का शहदाई और दीन का सिपाही बनाया जाए। वहां दूसरी तरफ इस बात की भी जरूरत है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाया जाए, और लड़कों को भी बनाया जाए और लड़कियों को भी बनाया जाए। याद रखिए मेरी बात, इस्लाम ने बच्चियों की तालीम से मना नहीं किया है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया में औरतों में सबसे बड़ी आलिमा और फाजिला थी। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे में पढ़ाती थी। हम हजारों हजार लोग हजरत आयशा से पढ़ने वाले थे। अल्लाह के रसूल की बीवी, पूरी उम्मत की माँ हजरत आयशा पर्दे में पढ़ा रही है, और हजार मुसलमान हजरत आयशा से पर्दे में पढ़ रहे हैं। और हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में हजरत आयशा से बड़ी आलिमा और फाजिला किसी को नहीं पाया। इस्लाम ने लड़कियों की तालीम से नहीं रोका है।
चंद्रयान 3 की कामयाबी में, याद रखिए मुसलमानों, चंद्रयान 3 की कामयाबी जो हमारे इस मुल्क को मिली है, चंद्रयान 3 की कामयाबी में जहां और लोगों का रोल है, वहां एक लड़की निगार साजी का भी रोल है, जिसने साइंटिस्ट बनकर इसरो के मैदान में मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा किया है। मुसलमानों याद रखना, आज मुसलमान दीन की बुनियाद पर, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, जब उसकी औरत को, उसकी बीवी को गायनिक का मसला आ जाए सामने, तो मेडिकल जाने के बाद किसी लेडी डॉक्टर नहीं तलाश करता है। हम भी करते हैं, सब करते हैं। बेहतर वो हो कि कोई जेंट्स के बजाय कोई लेडी मिल जाए, तलाश करते हैं कि नहीं? अगर हम मेडिकल में जाकर गायनिक के मसले के लिए किसी लेडी को तलाश कर रहे हैं, तो मुसलमानों हमें भी तैयार होना पड़ेगा अपनी लड़कियों को बेहतरीन गायनिक स्पेशलिस्ट बनाए। इस बात की भी जरूरत है। और ऐ मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, ये सारी तालीम एक तरफ, और इससे आगे बढ़ करके मैं सारे मुसलमानों को पैगाम देना चाहूंगा, मुसलमानों यूपीएससी की तैयारी करो, इस सीट पर बैठ जाओ जिस सीट पर बैठने के बाद मुसलमानों के और मुल्क के लोगों के हिफाजत के मसले आते हैं। जब इस सीट पर हम बैठेंगे तो मुसलमानों की भी हिफाजत करेंगे, गैरों की भी हिफाजत करेंगे। आज अगर तालीम के मैदान में हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, याद रखिए कल ये बच्चा बाप माँ का भी नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा। और जिस तरह हमारे समाज को तरक्की मिल रही है, इसी तरह ये मुल्क भी डेवलप करेगा। और मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरह आजादी से पहले से मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है, आज भी मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराइए और ओपीएससी की भी तैयारी कराइए, और इसी स्टेज पे बैठने के बाद वो इस्लाम का सही पैगाम आपके सामने दे, मुसलमानों की और मुल्क की हिफाजत के लिए वो खड़ा हो जाए, और मुसलमान की भी हिफाजत करे और मुल्क की भी हिफाजत करे। इसलिए जरूरत है इस बात की, अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे निकाला जाए। लेकिन याद रखना ऐ लोगों, जब अपने बच्चों को स्कूल की आला तालीम देते हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उसे आगे निकाल लेके जाते हैं, तो हमें इस बात की भी जरूरत है हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बने, नमाज पढ़ने वाले बने, दीन जानने वाले बने। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहना रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, उनके लिए खाने के लिए, रहन सहन के लिए बाप माँ बेहतर से बेहतर इंतजाम कर रहे हैं। उनका जूता ब्रांडेड है, उनका टी शर्ट ब्रांडेड है, उनके कपड़े ब्रांडेड है, उनके घरों में टाइल्स और मार्बल लगे हुए हैं। बाप माँ हर काम करने के लिए तैयार है, तो बाप माँ की ये भी जिम्मेदारी है कि उसके साथ नमाज की बात की जाए, दस्तरखान में बिठाकर उसे नबी की सुन्नत समझाई जाए, उसे कुरान बतलाया जाए, उसे हदीस बतलाई जाए, उसे दुआएं बतलाया जाए, ताकि हमारा ये बच्चा इसरो के मैदान में भी आगे निकलेगा तो मुसलमान रहेगा। आज इस बात की जरूरत है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिनल्लाह, कि तुम्हारे पास एक रसूल आ रहे हैं, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है उन्हें भी गिरा गुजरता है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, ईमान के बहुत ज्यादा हरीस है, शौकीन है। आपकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादातर लोग ईमान में दाखिल हो जाएं। मुसलमान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अमली जिंदगी को
अपना कर अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को इस तरह बनाएं कि लोग देखकर ये समझें कि इस्लाम है। हमारी जिंदगी से ये पता चले कि इस्लाम है, ये मुसलमान है, ये अल्लाह के रसूल को मानने वाला है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, आप रऊफ भी हैं, आप रहीम भी हैं। मुसलमानों को रऊफ भी होना है, रहीम भी होना है, छोटे पर शफकत भी करना है, बड़ों की इज्जत भी करनी है, औरतों का एहतराम भी करना है, मस्तूरात की भी इज्जत करनी है, माँ बाप का भी एहतराम करना है, बड़े भाई का भी एहतराम करना है, समाज के दीगर रिश्तेदारों का भी एहतराम करना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से तशरीफ ला रहे हैं। मदीने में आवाज फैल गई, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। एक बच्चा है नौमान इब्ने बशीर, इनकी मां बचपन में इंतकाल हो गई, सिर्फ बाप जिंदा थे और खानदान में कोई नहीं है। हजरत बशीर जिंदा है और खानदान में कोई नहीं है। हजरत बशीर अल्लाह के रसूल के साथ जंग में चले गए। जब मदीने में खबर मिली कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं, नौमान इब्ने बशीर दौड़ता हुआ मदीने से बाहर चला गया। जब वो काफिला आना शुरू हुआ, हजरत नौमान इब्ने बशीर एक एक शख्स ये पूछता है मेरे अब्बा कहाँ हैं, एक एक शख्स से पूछ रहा है मेरे वालिद कहाँ हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके वालिद शहीद हो गए। आखिर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत नौमान इब्ने बशीर, रिवायत में आता है कि नौमान इब्ने बशीर नबी के दोनों पांव से लिपट गए और लिपट कर कहा, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद कहाँ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेरा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर सवाल किया, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कहाँ हैं। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कहाँ हैं। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। चौथी बार कहा, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद कहाँ हैं। कुर्बान जाइए आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने इरशाद फरमाया, ए बेटा क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो, आज से मोहम्मद तेरा बाप है और हजरत आयशा तेरी माँ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से इतनी प्यार कर रहे हैं, इतनी शफकत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक सहाबी है मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी हैं। मुआज इब्ने जबल के बारे में फुक़हा ने लिखा है, अअलम बिल हलाल वल हराम मुआज इब्ने जबल। मुआज इब्ने जबल हलाल और हराम का बड़ा आलिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक बात आई कि यमन का गवर्नर किसे बनाया जाएगा। वहां दो बातों की जरूरत है। नंबर एक, वहां हुकूमत चलाने के लिए एक बेहतरीन हाकिम की भी जरूरत है, और वहाँ कुरान और दीन सिखाने के लिए एक बेहतरीन मुअल्लिम की भी जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मुआज, यमन में हुकूमत चलाने की भी जरूरत है और दीन सिखाने की भी जरूरत है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें यमन का गवर्नर और मुअल्लिम बनाकर भेज दूं। हजरत मुआज तैयार हो गए। हजरत मुआज तैयार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सवालात किए। रिवायत में लंबा सवाल लंबा जवाब आया हुआ है। ऐ मुआज, जब मसले तुम्हारे सामने आएंगे कैसे फैसला करोगे। कैफ तक़दी या मुआज। अक़दी बि किताबिल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। फ़इन लम तजिद, और अगर किताबुल्लाह में कोई मसला न मिले, अक़दी बि सुन्नति रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल आपकी सुन्नत से फैसला करूंगा। फ़इन लम तजिद, और अगर मेरी सुन्नत में भी कोई मसला न मिले, अक़दी बि राई वाला आलू, अल्लाह के रसूल मैं अपनी अकल से फैसला करूंगा और कोई कोताही नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ पर हाथ मारा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूली
कमा युहिब्बु व यर्दा। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने रसूल के रसूल को, अल्लाह के रसूल भी एक रसूल है, मुआज़ इब्न जबल भी एक रसूल है। रसूल के माने पैगाम्बर, अल्लाह के रसूल अल्लाह के पैगाम्बर हैं। मुआज़ इब्न जबल अल्लाह के रसूल के यमन के मुसलमानों के लिए पैगाम्बर हैं। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूली लिमा युहिब्बु व यर्दा। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अल्लाह के रसूल को ऐसी चीज की तौफीक दी है जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी है। ये बात खत्म हो गई। उसके बाद मजलिस बर्खास्त हो गई। हजरत मुआज़ इब्न जबल को छोड़ने के लिए, रुखसत करने के लिए अल्लाह के रसूल तशरीफ ले जा रहे हैं और मदीने से बाहर ले गए। हजरत मुआज़ इब्न जबल को रुखसत करने के लिए अल्लाह के रसूल गए और बाल मुहद्दिसीन ने लिखा है 7 मील तक गए मुआज़ इब्न जबल को छोड़ने के लिए। जब बिल्कुल बयाबा में पहुंच गए, सुनसान वादी में पहुंच गए, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका और कहा, ए मुआज़ एक बात सुन लो। कहा, जब तुम यमन से वापस आओगे तो उस वक्त मुझे नहीं पाओगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि तुम्हारे आने से पहले पहले मैं दुनिया से चला जाऊंगा। ए मुआज़, जब तुम यमन से वापस आओगे तो मुझे नहीं पाओगे। हदीस में आता है मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनी देर से जज्बात को रोके हुए थे। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मुआज़, जब तुम यमन से वापस आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, फूट फूट कर रोने लगे। आपके चेहरा, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, उस पैगाम को हर एक को याद रखना है। एक जज्बाती मौका है, मुआज़ इब्न जबल रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी रो रहे हैं और ये इमोशनल मोमेंट है, एक जज्बाती मौका है। और इस जज्बाती मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज़, इन्न औलन नास बिल मुत्तक़ून हैसु कानू व मन कानू। याद रखना, तुम दूर से दूर चले जाओ, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा लाया हुआ दीन है, अगर तुम अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, तो याद रखना, तुम जितनी भी दूर मुझसे चले जाओगे, मुझसे करीब रहोगे। मुसलमानों, अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन आ जाए तो याद रखना, फिर हम बहुत दूर होकर भी अल्लाह के रसूल से बहुत करीब हैं। तो इसलिए नबी की कुर्बत के लिए हमें नबी का लाया हुआ दीन चाहिए। नबी की कुर्बत के लिए नबी का मुजाहदा और नबी की कुर्बानी चाहिए। नबी की कुर्बत के लिए नबी की सुन्नतें चाहिए और नबी की कुर्बत के लिए नबी का मिशन लेकर दर दर चलने का शौक और जज्बा हमारे अंदर। अल्लाह ताला आज की इस इजलास को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आज की इस इजलास को इस पूरे इलाके के लिए, पूरे आलम के लिए हिदायत का हसीन जरिया बनाए। और जिसने आज के इस इजलास को सजाया है, बसाया है, जीनत बख्शी है और पसे पर्दा हर तरह की मेहनत की है, जान माल को लगाया है, अल्लाह ताला उन्हें, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सारे नौजवानों को भी कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत वाला का वलवला अंगेज़ खिताब हम सामईन को, सोई हुई कौम को बेदार कर रहे थे। शायर